नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एक और एपिसोड में। आज बात करेंगे डे 3 और 4 के बारे में कंबाइंड, क्योंकि भाई देखो सीधी बात है, हम लोग कल आ नहीं पाए। मतलब टेक्निकली आयुष भाई तो रेडी थे, ऑल सेट एंड डन, बट मेरा क्या है ना, थोड़ा बहुत मैं भाई वेटेस्ट प्लेस ऑफ अर्थ के थोड़ा आसपास रहता हूँ, तो थोड़ा मतलब बारिश वाला मौसम कुछ ज़्यादा ही हो गया था, पावर कट चल रहा था। दिल्ली वासी अब आजकल के जो लोग हैं वो थोड़े बहुत मेरे से रिलेट करेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ तब भी लाइट नहीं गई थी, ये तो मतलब थोड़ा अनफोर्सीन सिचुएशन आ गया था, तब आ गई है। अब चली गई है और क्या, बट आ गई थी वापस, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई फिर आ गए हम लोग वापस, द शो मस्ट गो ऑन। शुरू करते हैं आज का एपिसोड विथ अ बैंग एंड सम स्प्लैशेस। तो मतलब दिल्ली में कौन सी पावर कट चल रही है यार? मतलब दिल्ली को क्यों तोड़ा? दिल्ली को क्यों तोड़ा क्या भाई? माना आपके यहाँ लाइट नहीं थी। मेरे यहाँ लाइट नहीं, मेरे यहाँ खाली मतलब वो क्या नेचुरल कैलेमिटी आ गई थी ना भाई। कैलेमिटी तो भाई इंग्लैंड के लिए भी आई है, आई तो है। क्योंकि ये तो दिख रहा है, मतलब अनएक्सपेक्टेडली भाई ये क्या क्रेजी सा परफॉर्मेंस आ गया यार। मतलब सारी एक्सपेक्टेशंस में हो क्या रहा है ये, अरे मतलब वो सब यार देखो दो चीजें होती expectation हैं। तो ठीक है यार, देखो वही चीज होता है ना, एट द एंड वी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड प्रे फॉर द बेस्ट। होप फॉर द बेस्ट। प्रे फॉर द बेस्ट, वी आर अ कल्चरली हाँ भाई। स्पिरिचुअल नेशन। ठीक है, ये होप वोप ना, ये सब थोड़ा एथियस्टिक और इन सब कंट्रीज का है, हम लोग थोड़ा मतलब यार ठीक है, नमस्ते। तो तो यार देखो देखो दो चीज़ें होती हैं। एक तो पहले होता है कि यार देखो एक टाइम एक टीम जब आपकी थोड़ी ओल्ड लोगों से भर जाती है ना, जब आपके थोड़े 35 साल 36 साल उम्र के लोग हो जाते हैं, वो ना अपने थोड़े थॉट्स में बहुत काइंड ऑफ रिजिड हो जाते हैं। एंड एक एक होता है कि उनके पास एक्सपीरियंस भी इतना ज़्यादा होता है कि काइंड ऑफ उनका एक्सपीरियंस भी ना उनको बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर देता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्योंकि उन्होंने ऐसे इंस्टेंसेस बहुत ज़्यादा देखे होते हैं। कई बार वो अपने ज़्यादा सोचने में ना हक देते हैं। बट ये जो नई जनरेशन आती है उसका क्या होता है, दिमाग फ्रेश है, एक्सपीरियंस कम है, एंड उनके अंदर हंगर कंपैरेटिवली ज़्यादा है। एंड खोने को तो कुछ यार है ये नहीं। कहीं ना कहीं खोने के कुछ है नहीं। तो ये चीज़ यार यहाँ पे दिखी है साफ साफ। मेरे को लगता है यही रीज़न है भाई कि इतना अच्छा इंडिया आउट परफॉर्म कर रही है पहले के जो भी मतलब टीम्स आई हुई है इंग्लैंड में, इस हिसाब से। क्योंकि यार पहला मैच भी आप देखोगे तो इंग्लैंड को भाई लगभग लगभग पेल ही दिया था। इट्स जस्ट कि कुछ चीज़ें हमारे फेवर में नहीं गई एंड वो अच्छा क्रिकेट खेले उस टाइम पे। बट इस मैच में तो यार जो भी गलतियाँ थी उसमें भाई, कैचेस आई थिंक छूटे ही नहीं है। आई थिंक एक भी कैच नहीं छूटा है, सब कुछ नॉट अपने दैट आई फेवर में कैन जा रहा है, रिमेंबर, सो या परफेक्ट। वही चीज हाँ, हो जाता है। छूटे भी है तो तो कुछ वो भी मैटर मैसिवली नहीं। फील्डिंग में भी नई बॉल के साथ भाई प्रेशर आ रहा है, चिट चैटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है लगातार, क्योंकि काइंड ऑफ पिछले मैच में थोड़ी बहुत मिसिंग थी। तो इस मैच में हर एंगल से यार प्रॉपर प्रॉपर भाई प्रेशर तो बनाए जा रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड भाई, शुभमन गिल क्या प्यारी बैटिंग कर रहे हैं, मतलब यार, भाई साहब। मतलब भाई वो तो क्या। उसने अच्छा बोला था यार देखो देखो, सीरीज चांस के पहले चांस तो पूरा है कि डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। 400 रन। नहीं, नौ सौ नहीं नहीं नहीं, तिहत्तर अच्छा एक सीरीज में एक सीरीज में। 5 मैच की। हाँ, मतलब एक सीरीज में वो 5 की और 4 की, जो भी है पता नहीं, उस टाइम पे शायद 7 की भी होती थी, आई एम नॉट श्योर, बट उन्होंने तो एक भाई सीरीज। उससे फर्क नहीं ना, मैचेस का होगा ना कि कितने मैचेस नहीं में नहीं उन्होंने नहीं इतने रन नहीं, मारे एक हैं तो सीरीज में better। सबसे ज्यादा रन किसके हैं। ठीक है, तो ओके 973 रन हैं उनके, डॉन ब्रैडमैन यार के। ऑलरेडी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इंडिया का रिकॉर्ड तो तोड़ दिया, हाईएस्ट रन्स इन अ सिंगल टेस्ट मैच सुनील गावस्कर सर का रिकॉर्ड था, वो भी भाई वेस्ट इंडीज में था। यहाँ तो इंग्लैंड में पेल के रख दिया भाई, भाई 430 वेस्ट रन। इंडीज में एंड था तो ऐसे वर्ल्ड के भाई, ये मत लो आप। नहीं, कंपैरेटिवली आप देखो भाई कि कंडीशंस यार थोड़ी 1971 उसने अपने डेब्यू टूर पे किया ये था। भी डेब्यू टूर पे 1971 का, जब इंडियंस को बैटिंग नहीं आती थी, बैट जैसे पकड़ते हैं काइंड ऑफ वाला जमाना चलता था। हम लोग स्पिन करके आउट कर देते थे लोगों को, वैसा सीन था। और वहां पे, और हम लोग स्पिन प्लेइंग नेशन थे, तो वहां पे आप देखो 1971 का जो वो वेस्ट इंडीज का भाई पेस बैटरी, उस टाइम पे सारे के सारे वो मापने, स्पीड मापने वाला मशीन नहीं था। 6 के 6 बाउंसर डाल सकते थे आप। ठीक है, परफ्यूम बॉल पे परफ्यूम बॉल हुआ करती थी, और ये बंदा बिना हेलमेट के इनके साथ खेलता था। सुनील गावस्कर के अपने करियर में आज तक हेलमेट नहीं पहना। ईगो उस बैटल टाइम पे बोलो चलता ही नहीं था ना मोस्ट प्रोबेबली। क्या। उस टाइम पे हेलमेट नहीं था ना मोस्ट नहीं प्रोबेबली। था। नहीं खेलते थे था, हेलमेट था। तो पहनते ही नहीं थे। पहनते ही नहीं थे। एन चद मार चोद दूंगा तुम्हारे, देख लो, गांड मार सकते हो मार लो भाई। भाई जिगरा जिगरा छाती पे लेके चलता था, झाटों के बीच में दबा के नहीं यार चलता सुनील गावस्कर। मैंने सही में ये चीज़ मिस कर दी। मैंने आज वाला वेस्ट इंडीज हो जाए, क्योंकि काइंड ऑफ कंडीशंस वो थोड़ी इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाली रहती हैं आज वेस्ट इंडीज़ में। बट उस टाइम पे तो सही कह रहे हो आप कि क्या ही कंडीशंस होती होंगी, क्या ही उस टाइम की वेस्ट इंडीज़ की टीम भी खतरनाक और होगी। रिवर्स स्विंग, अभी T20 वर्ल्ड कप में T20 में रिवर्स स्विंग हो रहा था, तो सोच लो वहां पे। फिर बाद में उस टाइम के हिसाब से, और तब की बॉल्स अलग होती है। यही ड्यूक बॉल थी,
बट वो भी ड्यूक बॉल यूज करते हैं, बट वो टाइम अलग था भाई। सुनील गावस्कर है, इसीलिए तो भाई उसको वो लेजिट छूट दी हुई कि भाई जो किसी पे भी कुछ भी बोल लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। क्योंकि बीसीसीआई का अस्तित्व कहीं ना कहीं भाई सुनील गावस्कर की वजह से हुआ है ओवरऑल, ठीक है। पुराने वो राजा महाराजा खेले पटौदी, जिनके नाम पे ये ट्रॉफी थी पहले कि भाई पटौदी ट्रॉफी वगैरह, तो उनका वो अलग सीन था कि बट वो चीज़ है कि वो रॉयल फैमिली वाले थे और ये क्रिकेटर उस हिसाब से थे भाई, तो इनका भाई अलग लेवल का नहीं पटौदी वगैरह का तो फिर काउंटी वाला भी सीन है ना कि उन्होंने काउंटी में बहुत ज़्यादा खेला है, ये सारी चीज़ें भी करी है, वो वाला एंगल भी है एक। बट सुनील गावस्कर का स्टिल कमिंग बैक टू शुभमन गिल, यार सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है 400 और दुनिया में वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आ गए। मेरे को लगा कि वो भी रिकॉर्ड भी टूट जाता है कि हाईएस्ट बन जाते, बस वही 20-30 रन कम रह गए थोड़े, नहीं तो यार बन जाते। बर्नआउट हो गए थे यार, मैं देखा यार 26 रन बर्नआउट हो गए थे, बर्नआउट हो गए थे वही चीज यार। ये दोनों मैचेस में बर्नआउट वाला शॉट आया, एक में बंदा 150 पे बर्नआउट हो गया, एक में 250 पे बर्नआउट हो गया था। समझो कैपेसिटी तो है। शुभमन गिल ने सोचा नहीं होगा ना कि मैं इतना रन बना दूंगा, रन बनाने है मुझे, इम्पैक्ट डालना है मुझे, वो सोच के आए होंगे। बट ये कि मैं इतना बना दूंगा, क्योंकि आप देखो आज तक कोई इंडियन नहीं पहुंचा है वहां तक, पहले इंडियन है ये तो, ठीक है, कि एक सीरीज में इतने रन, ये 2 मैचेस में, एक टेस्ट मैच में इतने रन, ठीक है, तो वो चीज है तगड़ा भाई यार। काइंड ऑफ ये चीज़ भी है, मान लो बैटिंग तो नो डाउट अच्छी है, इस चीज़ में मैं उनसे कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ इस चीज़ से, बट काइंड ऑफ आप देखोगे पिच भी थोड़ी कंपैरेटिवली पहले वो के सब है, मुकाबले बट द थिंग इज फिर बाद में उसमें वही चीज आता है, देखो कि भाई लास्ट ईयर रिकॉर्ड था भाई कि अपना सुनील गावस्कर के पास था, ठीक है, इंडिया वाला जो ये क्या बोलते हैं अपने, ये रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के पास था। सुनील गावस्कर के बनाया था उन्होंने उनके डेब्यू टूर में 1971 में, ठीक है, पोर्ट ऑफ स्पेन में, उनसे कोई कुछ नहीं ले रहा, वो लेजेंड है, उनका सब कुछ। अब आप बोल रहे हो बीच में कपिल देव का एरा आया, जो कि बैटर बॉलर सब कुछ ठीक है, उनका मतलब प्रॉपर बैटर प्रॉपर बॉलर थे, फर्स्ट ऑफ अ काइंड, ठीक है। फिर सचिन तेंदुलकर का एरा आया, मोहम्मद अजरुद्दीन का एरा आया, वो भी 30-35 सेंचुरी वाले प्लेयर थे उस टाइम के हिसाब से, ठीक है, डबल सेंचुरी वाला रिकॉर्ड उनका भी था, आप बोल रहे हो, ठीक है। गांगुली का आया, राहुल द्रविड़ का आया, ठीक है, सचिन तेंदुलकर, बहुत सारे लोग, मतलब अभी ये विराट कोहली, वीवीएस लक्ष्मण, विराट कोहली हिमसेल्फ इन हिज प्राइम, ठीक है। एंड उसके बाद भाई इनको बोल गए, सहवाग को बोल गए, 300 रन मारे हुए सहवाग, ठीक है, सहवाग को देखो, उन्होंने तो पाकिस्तान के मुल्तान के पार्टी पिच में भी खेला है, तो भी इतना नहीं बना पाए वो, तो वो चीज है। तो वही पॉइंट यही है कि ऐसा नहीं है कि पिच वैसी भी पहले भी मिलती होगी कंपैरेटिव, एक दो मैचेस आपको ऐसी पिच हो गई, आप पिच बोलो, छोटी बाउंड्री बोलो, आप कुछ भी बोल दो, द थिंग इज 54 इयर्स तक अगर रिकॉर्ड इंटैक्ट था, तो 54 इयर्स तक भाई लिटरली ऐसा कोई पिच नहीं मिला है क्या? लाइक मैं अगर रिकॉल करूँ हिस्टोरिकली, जो मेरे बचपन से मैं सुनते आया हूँ, तो ऐसा था कि भाई राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग उतरे थे मुल्तान में, जो हमने किताब भी पढ़ी थी सौरव गांगुली वाली, उसमें भी वही चीज़ था कि क्या बोलते अपना वो भाई वहाँ पे पार्टी विकेट दे दी थी एकदम पूरी, ठीक है, ताकि उनका हो जाए बोला एकदम खतरनाक, तो ताकि उनके भी रन बने, नहीं बन पाए उतने, उन्होंने रन बना भाई, लिटरली 400 था भाई, 400 रन की पार्टनरशिप कर दी थी उन्होंने, 400 था इन दोनों के बीच में, तो अब वहाँ भी नहीं बन पाए। तो फिर बाद में ऐसा है कि भाई वो कैपेबिलिटी के ऊपर है, क्योंकि देखो रन होते हैं भाई, रन जो होते हैं वो रन होते हैं, एज लॉर्ड जी सेड कि भाई क्योंकि आप देखो सीधी बात है, देखो अगर आप गली क्रिकेट भी खेलो, 200 रन मार दो गली क्रिकेट में, बड़ा फीट होता है बड़ा फीट होता है कि नहीं होता है? कितने लोग मार सकते हैं गली क्रिकेट में 200 रन, आप बताओ। गली क्रिकेट में भी 200 रन मुश्किल है भाई, अपनी लाइफ टाइम मैंने देखा है 200 रन किसी को गली क्रिकेट में मारते हो भाई। हम तो 8-8 10 ओवर के मैच खेलते तो उसमें क्या, एक बार हम लोग चलो मोजे के बॉल से टेस्ट मैच खेल रहे थे, उसमें भी मेरा हाईएस्ट रिकॉर्ड 320 का है, ठीक है। मैंने उसमें बेसमेंट में खेलते थे हम, वो भाई प्लास्टिक की जो बॉल थी, तो उसमें मैंने 350 रन मारे थे, क्योंकि वो बगल वाली दीवार भी एक बार समर वेकेशन के टाइम पे बॉल सारी खो गई थी, एकदम बजट ओवर हो गया था। समर वेकेशन में हम लोगों ने मोजे से बॉल बनाया था, एंड फिर बाद में उसमें हम लोग खेल रहे थे, लाइक लिटरली नरिया पे चला गया था, आउट है, इस पे गया था, वो सब मिला के भी उस टाइम पे हमारे पास वो बैट तो हमारे पास प्रॉपर था, लेदर का ही बैट था, उसमें वो एसजी का बैट था, और वो उस पर रिकॉर्ड वो वीरेंद्र सहवाग एडिशन था, 319 नॉट आउट वाला, वो 319 नॉट आउट नहीं आउट था, स्टार था शायद, नॉट आउट था उनका, वो जो भी रिकॉर्ड है वीरेंद्र सहवाग का हाईएस्ट, ठीक है। तो उससे हम लोग 303 है शायद, नहीं 319 है जितना मुझे याद आ रहा है, ठीक है, हो सकता है, बचपन का फेंटेड में रिया, बता देना जो भी सीन है, ठीक है, तो बता देते हैं आजकल लोग तो मेन चीज है कि क्या बोलते हैं, तो उससे भी मैंने 320 बनाया था कि भाई यहाँ सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ दिया मैंने उस हिसाब से, और फिर आउट हो गया था, वो बर्न आउट मेंटली कैच आउट हो गया था मैं, ठीक है, तो वो चीज था। तो भाई गली क्रिकेट में भी ये बड़ा फीट है, तो भाई नेशनल लेवल पे, और वो भी आप देखो वो भी एक गढ़ पे, जहाँ पे आपकी टीम कभी पहले
एंड जीती ही नहीं है। ऐसा नहीं, कंडीशन उन्होंने हमारे फेवर में दिया है, कंडीशन अपने उन्होंने उनके अपने फेवर फेवर में में दिया कि उनको चेज करना है फोर्थ इनिंग्स में, उनको ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। तो उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है ना, एट देन इट इज अ फॉरेन कंडीशन, ठीक है। एग्जैक्टली एंड काइंड ऑफ उनके रिक्वेस्ट पे हार्ड रोलर भी चला है सेकंड इनिंग्स में जब आई है, तो आप देखो कि उनके पास में कितनी चीजें हैं। तो वही चीज है, वो उनके कंडीशन में, इट्स स्टिल फॉरेन कंडीशन। मेन चीज है कि आप क्यों मानते हो इंग्लैंड को और ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा वाला, क्योंकि कंडीशंस आपके हाथ में नहीं होती है, प्रैक्टिस पिचेस आपके हाथ में नहीं होती है, ठीक है। आपको वो जो देंगे आपको खेलना पड़ेगा, आपको वो जो पिच देंगे आपको खेलना पड़ेगा, वहां पे रन बनाना पड़ेगा ऑन दैट टू, इट इज योर टूर, इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड। तो वही चीज है, तो क्या बोलते हैं अपना, दैट्स अ बिग फीट। कोई नहीं कर पाया तो उन्होंने कर दिया भाई, हैट्स ऑफ टू हिम। एंड भाई जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको अगर पता हो, पता नहीं, T20 वर्ल्ड कप में जब कैच पकड़ा था सूर्य दादा ने, तो मैंने भाई मतलब अपने मतलब 1983 वर्ल्ड कप की तरह जो एक जो भी, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ बट वो जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने मतलब लिटरली बहुत खरी खोटी सुनाई थी टीम इंडिया को, तो उन्होंने मतलब क्या बोलते हैं अपना अपने वर्ड्स लिख के खुद खाए थे, ठीक है। तो मैंने, आप पुराना वीडियो देख सकते हो, ठीक है, स्काई हेटर एट हिज ओन वर्ड्स, हमारे यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप में मैंने अपना, क्योंकि मैं देखा था कि मैं स्काई टफ परफॉर्मेंस पे, टफ चीज़ों पे नहीं करते, तो मैं उनको IPL कुमार यादव और बायलेटरल बुली बोलता था, बायलेटरल कुमार यादव उस हिसाब से बोलता था कि भाई ये नहीं खेल पाते। और उन्होंने खेला, सेमीफाइनल में भी खेला, USA के सामने जो मैच फंस गया था उसमें भी खेला, ठीक है, तगड़े तगड़े मैचेस में खेला और फिर बाद में कैच भी पकड़ा। तो मैंने अपना वो किया, तो आज मैं वही देना चाहूँगा भाई, सीधी सीधी बात है, हम ऑलमोस्ट ऑन द ब्रिंक्स हैं। आई वोंट लाइक टू जिंक्स, Hopefully. लास्ट 3 दिन से मैं ड्रॉ का बोल रहा था, क्योंकि भाई जो मेरे IPL, जो जिन्होंने ये IPL के टाइम पे भी देखा है मेरे को, भाई मैं जिंक्स लगाता हूँ, वही चीज़ है कि भाई मेरे को नहीं लगता जीतेंगे, और जीत जाते थे, वही चीज़ था। तो भाई सीधी सीधी बात आपको है, अभी भी नहीं लगता जीतेंगे? मेरे को नहीं लगता जीतेंगे, बट एनीवेज अगर जीत गए, अगर मैं ये गलत होते हैं, हाँ, अगर एज बैस्टन जीत जाते, जो हिस्टोरिकली इंडिया में अभी तक कोई कैप्टन ने 93 ईयर ओल्ड इंग्लैंड टूर की हिस्ट्री में कोई भी वो मैच, वो गढ़ नहीं काउंटर कर पाया है, वो शुभमन गिल ने कर दिखाया, कैप्टन शुभमन गिल ने कर दिखाया, ठीक है। तो आई विल ईट माई ओन वर्ड्स, भाई सीधी सीधी बात है। देखो मैं किसी को क्रिटिसाइज करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे नफरत करता हूँ। काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई चैनल इज डेड बिकॉज यू आर गिल हेटर्स। अबे बहनचोद, अलग ही बकचोदी करते हो, मतलब हद बार की चीज है भाई। गिल के बारे में तुम, मैं क्रिकेट देखता हूँ भाई, और क्रिकेट भाई सीधी सीधी बात है, इंडिया जीतनी चाहिए, देश पहले आता है, कोई कुछ भी बोले, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, मैंने, आप देखो फर्स्ट एपिसोड में मैंने क्या बोला है, जो लीड्स का हेडिंगली का फर्स्ट एपिसोड था, काफ़ी लोग बोल रहे थे, मैंने अपनी बात में वापस वहीं से मतलब भाई किया कि क्रिकेट अपनी जगह पे है, क्रिकेट हमेशा से क्रिकेट रही है। आप विराट कोहली को लेके आओ, रोहित शर्मा को लेके आओ, ये लोग चले, इनको निकाल दो, क्रिकेट के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। वही चीज़ है। एंड गौतम गंभीर के ऊपर काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि गौतम गंभीर को हम नफरत करते हैं। भाई गौतम गंभीर से हम नफरत नहीं करते हैं, वो मजाक मस्ती चलती रहती है। एंड द थिंग इज, हमने जो एक वीडियो भी बना रखी है बहुत पुरानी, जो रोहित शर्मा वाली है, ठीक है, 17,000 व्यूज होंगे, उसमें हमने बोला है गौतम गंभीर के तरीके गलत हो सकते हैं जो हमें पसंद नहीं आते। दैट्स अ सब्जेक्टिव चॉइस, दैट्स अ पर्सनल थिंग। मुझे नहीं पसंद आ सकती है भाई तुम्हारी बात, डजंट मीन तुम्हारी बात गलत है, मुझे नहीं आई है, दैट्स इट, ठीक है। तो गौतम गंभीर के कुछ तरीके होंगे जो मुझे पसंद नहीं आया, और मैंने वहां पे बोला कि तरीके गलत हैं, मंशा गलत नहीं है, ठीक है। वो भी इंडियन क्रिकेट का भला चाहते हैं। नहीं, मंशा तो कहीं से गलत नहीं है। प्लस अब यहाँ पे देखो कि ये भी अब थोड़ी बहुत यार एक ताजुब की चीज़ है कि अब क्रेडिट यहाँ किसको किसको कितना जाएगा। भाई गिल को कितना क्रेडिट जाता है और जीजी को कितना क्रेडिट जाता है। यार आई वुड रोल तो मेरे हिसाब से यहाँ पे गिल का क्रेडिट ज्यादा बनता है, ठीक है। मैं यहाँ पे वो चीज एक तरफा नहीं ले जाना चाहता हूँ, बट यहाँ पे एक तरफा है, क्योंकि सिलेक्शन आपकी चुदी हुई है। अभी भी आपने वॉशिंगटन सुंदर को लेके आए हो, ठीक है यार, बहुत आप जस्टिफाई कर लो कि वॉशिंगटन सुंदर ने 100 बॉल खेला, बॉल पुरानी करी, 44 रन डाले, बट वॉशिंगटन सुंदर ने फिर 100 रन दिए भी हैं, ऑलमोस्ट क्लोज टू 100 रन दिए भी हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो आप देखो, क्या पता आपने उनको 400 में ऑल आउट किया है विद कुलदीप यादव ऑन दिस पिच विथ हिज एक्स फैक्टर एंड हिज साइकोलॉजिकल एज ओवर द इंग्लैंड प्लेयर्स। आप उनको शायद से 300 या 250 में ऑल आउट कर सकते थे। नहीं हो सकता है, वो सारी बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि देखो मोस्टली जो 10 ऐसा भी नहीं है कुलदीप यादव एकदम भाई डक पे आउट हो जाएगा भाई, 10-20 रन 25 रन तो वो भी मार देता। नहीं, यहाँ पे एक और चीज़ देखो ना कि देखो शुभमन गिल की बात हमने क्या करी हुई थी स्टार्टिंग में
शुभमन गिल की बात करी थी कि यार देखो आप नए नए कैप्टन बने हो, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है कैप्टनसी का, जो कि नॉर्मल चीज़ है यार, कोई भी नया बंदा आएगा उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, बट आप लीड कैसे कर सकते हो वो है आपकी बैटिंग। आप वहाँ पे आपकी सबसे बड़ी चीज़ आपको ये क्या आती है बढ़िया कि मोनोलॉग आपको दिया बैट था। करना आता है। वही कह रहा हूँ, तो आपको अगर बैटिंग करने आना है तो भाई आप घंचोत क्या बोल रहा हूँ मैं आप लीड कर सकते हो भाई बैटिंग से। तो यार आप वो करके दिखा रहे हो, एंड काइंड ऑफ अगर आपकी बैटिंग इतनी अच्छी है ना तो वो कैप्टनसी में रिफ्लेक्ट होकर चीज़ आ रही है, क्योंकि आप बैटिंग से ही वो एक्स फैक्टर और एज दे रहे हो अपनी टीम को। क्योंकि भाई रिकॉर्ड ब्रेकिंग ना यार, कि आप अलग सा कुछ करके दिखा दे रहे हो कि सामने वाली टीम भी बहन जो सोच रही करी साला ये क्या कर दिया है, कितना खेलेगा ये, कितना मारेगा। पहली में 200 269 मार के आ रहे हो, फिर साला आप 150 मार देते हो, 160 रन मार देते हो, एंड ये 160 के बाद वाला जो सेलिब्रेशन था ना वो है ट्रू शुभमन गिल सेलिब्रेशन। नो एग्रेशन, जस्ट प्योर जो वो अंदर से बंदा है, रियल बंदा। कुछ ऐसे दिखाने वाला नहीं, रियल, क्योंकि अब फीलिंग्स निकल के आ रही हैं हाँ। कि मैं भाई ऐसा ही हूँ, एंड वो देख के खुशी भी मिलती है एंड टू बी ऑनेस्ट उसको नहीं करने की जरूरत है भाई, उसने वो अचीव कर लिया एग्जैक्टली, है। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द अपनी पॉइंट लेगेसी बना रहा है वो, और बनाना चाहिए। वो हमने अपनी हमेशा legacy बना रहा हमने है। हमेशा से वही बोला कि भाई तू कर सकता है, तेरे में वो बात है, तू किसको फक ऑफ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, मत कर भाई। तू शांत स्वभाव का अच्छा बंदा है भाई, लिटरली तेरा अलग सीन है, तू दूसरे बंदे को Exactly. कॉपी मत कर। और सब लोग बोल रहे थे पैशन दिखाना, भाई पैशन, एक तो पहले चीज तो भाई किसी और के पैशन को तुम पैशन कैसे बोल सकते हो? दैट्स इमिटेशन, दैट्स नॉट पैशन, ठीक है? बहुत सही बात बोली है, दैट्स इमिटेशन नॉट पैशन। तो वही But- चीज है। बट वही चीज़ है ना कि अब वह बल्ला बोल रहा है तुम्हारा, अब फिर वही बल्ला बोलने वाला विराट कोहली का सेलिब्रेशन की बल्ला मेरा बोल रहा है, अब वो कर दोगे तो सेंसलेस हो जाएगा ना फिर, क्योंकि तुम खुद से हग रहे हो उस चीज़ पे जो अपनी अचीवमेंट्स अपनी फीट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो तुमने अचीव करा है हाँ। वो विराट कोहली से भी ऊपर के लेवल का अचीव करा है 110% और तुमने। ये एज चीज़ तुम्हें बैस्टन समझनी करने के चाहिए। बाद भाई, इफ यू कॉन्कर फकिंग एज बैस्टन, भाई गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे को, लिटरल। तुम देखो, अच्छा जिसको अगर पता नहीं चल रहा ना एज बास्टन जीतना, अगर जीत गए तो मतलब फिंगर्स क्रॉस्ड, मैं भी नहीं चाहता हूँ कल कुछ हो जाए, बट अगर जीत गए भाई, एक बार ना 1932 में फर्स्ट टाइम खेला गया था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच इन इंग्लैंड, सारे के सारे मैचेस के आप देखो स्कोर कार्ड, किस तरह से हमारी बेइज्जती हुई है। कुछ नहीं ना, ग्रेट कैप्टन विराट कोहली के अंडर में 2021 का टूर देख लो, एज बैस्टन में इनिंग्स डिफीट से हारे हो तुम, इनिंग्स डिफीट से, ठीक है? आंखें नम हो गई है भाई लिटरल। तो भाई मजा तो आ रहा है, मतलब क्या ही ग्रेट टेस्ट मैच ये दिया है यार। और शुभमन गिल तो ठीक है यार, द थिंग इज कि सिराज और आकाश वही तो मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई देखो, कैप्टनसी ब्रॉट अप द गिल्स एवरेज, मतलब वो सीधी सीधी बात है उनका, लाइक लिटरली आज कमेंटेटर्स भाई ऑर्गेजम उसी चीज में खा रहे थे कि भाई सीरीज से पहले उसका वो था 33 का 35 का, जो भी हमने भी उस पे बोला था कि 35 लगभग 30-35 का एवरेज था, वो अभी 44 का हो गया है एक ही सीरीज से। 44 का हो गया, ठीक है। एक सीरीज का 2 मैचेस हुए भाई अभी, हाँ अभी 3 और बचे हुए हैं जिसमें भाई 4 इनिंग्स। भाई क्या पता भाई, अगर 973 तोड़ दिया फिर तो भाई 50 का एवरेज है। भाई ऑलरेडी 550 रन के ऊपर मार चुका है उस सीरीज में, 4 इनिंग्स में 550 रन, तब समझ सकते हो भाई कि 100 के ऊपर भी एवरेज चल रहा है उसका अभी। मतलब पूरा जिस हिसाब के फॉर्म में है, जिस हिसाब की बैटिंग कर रहा है, कंसिडरिंग कि अगर थोड़ी बहुत भी बैटिंग फ्रेंडली अच्छी पिचेस मिलती रहेंगी एंड सेम लेवल का उसका डिटर्मिनेशन रहेगा, भाई 2-3 सेंचुरीज और आते हुए दिख रही हैं आराम से, और क्या पता डबल 100 भी आ जाए। क्योंकि यार जिस दिन वो 250 के ऊपर खेल रहा था, 300 भी दिख रहा था कि 300 हो सकता है, काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन। उसके बाप ने उसको फ़ोन करके बोला कि भाई बढ़िया खेला तूने, लेकिन यार 300 रह गया। तो वो पूरे इंडिया की थॉट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसका पिता सोच रहा था ऐसा कि ऐसी चीज़ हो गई। एग्जैक्टली वो सबको दिख रहा था कि भाई हो सकता है। मैं तो प्रे कर रहा था भाई कि ये रिकॉर्ड टूटेगी, साला ये हाईएस्ट बेंच ऑफ किसी फिरंगी के उस पे है, खोपड़े पे है कि हाईएस्ट रन इन अ टेस्ट मैच। तो भाई मैं चाहता था कि इसका हो यार, सेकंड हो गया, बट होपफुली बहुत बड़ा कैरियर होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब का बैटिंग है यार, जिस हिसाब का से खेल रहा है। एंड यार ये नंबर 4 पे करना ना, इट्स लाइक कि बहुत सही चीज़ हुई है उसके लिए। पहले ये ओपनिंग फर्स्ट डाउन जगह नहीं बन रही है, काइंड ऑफ तुम उस फकअप के चक्कर में भाई ये चीज़ वो रह जा रही थी। बट अभी ये नंबर 4 पे आना, ये चार्ज लेना, ये सारी चीज़ें यार इट्स लाइक मिराकल। तो भाई वही चीज़ है, मतलब कि नंबर 4 पे आने का मतलब वही चीज़ है कि भाई देखो एक कंफर्टेबल पोजीशन, प्लस देखो ऊपर से एक कि भाई लीडरशिप वाला, कि भाई लीडरशिप ब्रिंग्स आउट द बेस्ट, ठीक है। तो नंबर 4 का मेन चीज़ है कि भाई वो ओपनिंग में तगड़ा कर रहे थे। मेरा ना एक काफ़ी मतलब मेरा मन का जो थॉट था कि इस बार शायद से अगर मतलब क्या बोलते हैं अपना गिल का देखो 35 का एवरेज हो गया था, ठीक है, और उनका लेग खराब टाइम चल रहा था। अगर ये इंग्लैंड टूर खराब चला जाता उनका तो शायद से मतलब सवाल उठ जाते उनके, भाई उनके बैटिंग से भी रन नहीं आ रहे, ठीक है। एग्जैक्टली। तो मेरा जो थॉट था वो था कि शायद उनको वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में चले जाना चाहिए, जो कि ओपनिंग पोजीशन था, और वो वहाँ पे क्लास खेल रहे थे भाई, टू बी ऑनेस्ट।
जब वो ओपनिंग कर रहे थे, वो क्लास खेल रहे थे। उनका जब वो वेस्ट इंडीज टूर में जब यशस्वी जायसवाल को अकोमोडेट करने के लिए उनको नंबर 3 आना पड़ा, ठीक है, 1 डाउन आना पड़ा, और फिर बाद तो तब से उनका खराब हुआ, क्योंकि भाई वो उनका रोल नहीं था, उनको सूट नहीं किया, वो शुरुआत से सूट नहीं किया, वो तब से उनका एवरेज खराब हुआ है, ठीक है। वेस्ट इंडीज में जब आया तब से उनका खराब हुआ है। तो मेरे को लग रहा था कि क्या बोलते हैं, शायद से यशस्वी जायसवाल आपका बढ़िया प्लेयर है, ठीक है, तो उसको नंबर 4 दे दो, क्योंकि वो आपका बेस्ट प्लेयर है, योर बेस्ट प्लेयर प्लेज एट नंबर 4, ठीक है, एंड वो वहाँ पे रन मशीन और तगड़ा बन सकता है, ठीक है। आप जस्ट इमेजिन भाई जायसवाल विद सम सॉफ्ट बॉल, वो तो और तगड़ा होता भाई। बट एनीवेज, जो जहाँ उसको बिगाड़ते नहीं है। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हाँ, है यार। जायसवाल भी ओपनिंग में अपना जो रोल बहुत वही बाकायदा जो निभा जहाँ रहा पे है। बढ़िया है वहाँ पे उसको रहने दो, वही चीज़ है, क्योंकि अगर गिल को आप नीचे लाके खराब किए हो तो फिर जायसवाल को भी क्या पता आप नीचे लाके खराब कर दो, हु नोस। तो ये सब मैथ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स मत करो। हाँ, यू नीडेड लेफ्ट हैंडर ऊपर, जवान भी था एंड तगड़ा खेल के आ रहा था, तो उसको आपने पोजीशन दिया, डेब्यू कराया, उसने 175 मारे अपने डेब्यू पे वहाँ पे वेस्ट इंडीज में, तगड़ा था वो। मेरे हिसाब से वही है कि भाई देखो, मैं वो सोच रहा था कि ओपनिंग वापस चले जाए, तो नंबर 4 पे जब वो आए, उनको वो सूट किया, कंफर्टेबल लगा, ठीक है यार, एकदम हार्ड बॉल भी नहीं आ रही, एकदम नई बॉल भी नहीं आ रही, एंड वही चीज़ है कि मतलब उनको उनका टाइम मिल रहा है, एंड प्रॉपर लीडरशिप वैल्यू के साथ आके भाई वो पेल रहे हैं, एंड भाई उनको तगड़ा सूट किया है। एंड यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि भाई लीडरशिप रोल ने बेस्ट लेके आए शुभमन गिल का, एंड प्रेशर पे वो थ्राइव किए हैं। सेम चीज़ लागू होती है मियाँ सर विवियन मोहम्मद रिचर्ड सिराज के ऊपर, ठीक है भाई। एग्जैक्टली 2021 बीजीटी, ठीक है, 2020-2021 की बीजीटी, 2021 का इंग्लैंड टूर, और अब भाई वो बंदे के ऊपर जब भी मतलब गाज मतलब क्या बोलेंगे, प्रेशर पे सिचुएशन पे आया है, वो अपने प्राइमल इंस्टिंक्ट पे चला गया भाई। प्राइमल इंस्टिंक्ट जो बोलते हैं ना कि एकदम वन मानुस वाला, कि भाई चल मार चोद दूंगा तुम लोग, कौन हो तुम लोग, मैं चोद दूंगा। हाँ लिटरल भाई। ये जबकि ये पॉइंट देखो हमने बात करी हुई थी उस एपिसोड में जब बुमराह के निकलने की बात हो रही थी एग्जैक्टली कि यार आप सिराज को पेडिस्टल नहीं दे रहे हो, आप बुमराह को 3 स्लिप दे रहे हो, वहीं सिराज को आप 1 स्लिप दे रहे हो। तो यार बॉलर के माइंडसेट पे भी कहीं जा रहा है कि नहीं, यहाँ मैं प्राइमरी बॉलर नहीं हूँ, यहाँ मैं सेकेंडरी बॉलर हूँ, मैं यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हूँ, मैं फर्स्ट बॉलर नहीं हूँ भाई। तो मेरे से यार मैं क्या करूँ, थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट में इंसान बंदा फील करता है, ये सारी चीज़ें यार मैटर करती हैं। अब बुमराह नहीं है, उसके ऊपर है बहनचोद मैं सबसे सीनियर हूँ, मेरे पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो करना है मुझे करना है भाई। स्टैट्स आए हैं, कहीं ना कहीं मेरे को आपने क्या भी लगता देखा है ना, होगा। कहीं ना कहीं मेरे को क्या लगता है पता है, प्रसिद्ध कृष्णा पर्पल कैप के बाद ना थोड़ा बहुत शायद से ना इंटरनली भी और कुछ हुआ होगा कि भाई लीड इज बुमराह, सेकंड नंबर इज प्रसिद्ध एंड थर्ड इज सिराज, और वो पब्लिक ने तो बना ही दिया था भाई। पब्लिक ने तो लिटरली सिराज को पब्लिक तो चूतिया है बहनचोद, कैसी पब्लिक भाई, ऐसी छाटू कि भाई जो इससे काम कराओ, ये वो करा। हमने खुद करा, लोग कमेंट बॉक्स में आके चूतिया बतिया रहे हैं कि नहीं वर्कहॉर्स ही है वो, ये लौड़े हो क्या भोसड़ी के चूतिया। तुम लोग ने लौड़े हो खेली कभी कोई भाई? एक तो भाई मतलब बंदा था कोई गांगुली, समझ नहीं आता बॉलर को यार, वही चीज था भाई। लिटरली अगला बंदा 1 नंबर का चूतिया कुछ भी बोलता रहता है, ठीक है, कुछ भी बोलो भाई, तू चूतिया है भाई, कुछ भी बोल ले। तू लाइव आने वाला था ना इंस्टाग्राम पे, डिबेट करने आने वाला था इंस्टाग्राम में। मैंने बोला बैटन पे फॉलो कर ले, लाइव आ जा, हम लोग आ जाएंगे, सीधी सीधी बात है। वी बिलीव व्हाट वी से, ले गांड फट गई, अब बोल दे, कमेंट कर ले, ठीक है। मैं चूदू इट्स जस्ट कि आपको यार एक कंफर्टेबल जोन बनाना होता है भाई। एक विराट कोहली उसके लिए वो करके देता था कभी कभी, एंड वो चीज करती थी ना, अभी हो रहा है भाई। वो देखा इसको, क्या नाम है इसका यार, बेन डकेट आया, उसने छोड़ दिया बॉल एंड पट से भाई हाथ में आई सीधे, उसको बेन डकेट डर गया, एंड वैसा वैसी चल रही थी दोनों के बीच में। बेन डकेट तो ये चीजें कर रहा है, नेक्स्ट ओवर में आके आकाशदीप ने बेन डकेट को बोल्ड कर दिया। तो देखो यार कि ये चीजें वो भाई वो इंपैक्ट कर रहा है, प्रेशर बना रहा है, आपको बस उसको साथ देना है दूसरे एंड से। तो यार आप काम करोगे, इस मैच में सारी चीजें सही से हो रही हैं। तो ये देखो, एंड प्रसिद्ध कृष्णा भाई वो इम्पैक्ट प्लेयर है इंग्लैंड का। लास्ट मैच में नो डाउट जेमी स्मिथ ना, राइट, जेमी स्मिथ की बहुत ही खूबसूरत इनिंग्स आई थी, लेकिन मोमेंटम कहां से मिला? प्रसिद्ध कृष्णा के 23 रन के ओवर के साथ। पूरा ओवर देखोगे आप भाई, 6 गेंदों में से 5 या 6 गेंदें बाउंसर डाली हैं, फील्ड चेंजेस हुए हैं, एंड सेम उस बंदे को पता है कि बाउंसर्स आने वाली हैं, उसने 6 के 6 गेंद पे भाई शॉट्स मारे हैं, एंड आप फिर भी वही बाउंसर्स दे रहे हो, एंड अगले ओवर में फिर आते हो आप अपने स्पेल के, एंड फिर आप 12 रन देके जाते हो, एंड सेम पहली गेंद आप बाउंसर पे छक्का खाते हो। 100+ ये क्या हो रहा है शायद से ना भाई? 5.5 की इकॉनमी, बहनचोद सबसे विश्व वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे झांटू बॉलर बन गया टेस्ट क्रिकेट में कि 500 बॉल डाले हैं, एंड इकॉनमी सबसे महंगी है आज तक की।
तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक सीरीज में आए और आप इतना बढ़िया ग्रेट फीट अचीव कर सकते हो। सबको पता था कि हिट द डेक बॉलर चाहिए आपको, आपने उठाया, लंबा कद, सब कुछ सही है, बट यार लाइन लेंथ ही तो तुम्हारी नहीं है। ठीक है आप हिट द डेक हो बेंचो तो बाउंसर पेलते जाओगे क्या, ब्लाइंड की सारी गेंद बाउंसर, सारी गेंद बाउंसर, सारी गेंद बाउंसर। और ये उस समय भाई ये बहुत कैप्टनसी फॉल्ट था शुभमन गिल का। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, वो और बैक कर रहा है कि नहीं तो बाउंसर डाल, हम फील्ड में चेंज करते हैं, क्या पता विकेट आ जाए। अबे क्या पता विकेट आ जाए, साला 23 रन का ओवर भाई, बंदा आपका 20-25 रन पे खेल रहा है, 23 रन पेल के हाफ सेंचुरी हो गई। कॉन्फिडेंस किस लेवल पे गया टेस्ट मैच में 23 रन का ओवर, आप सोचो। सही बात। एंड अगले ओवर में फिर 10-12 रन का इतना ओवर तो खाते हो आईपीएल आप। में नहीं चुद रहा था भाई। आईपीएल भाई आप देखो कि पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया, नो डाउट बहुत ग्रेट इनिंग्स थी उसकी और हैरी ब्रूक की भाई पार्टनरशिप, मतलब अकेले ही मैच उस लेवल पे खींच के, नहीं तो बाकी सारे बैटर्स तो चुदे गए। अकेले भाई 300 रन की पार्टनरशिप करी दोनों ने यार, क्रेजी यार। एंड ये साले विकेट ही नहीं ले पाए एक भी, जो आपके मिडिल के बॉलर्स हैं। वॉशिंगटन सुंदर को खिला रहे हो आप बॉलिंग करने के लिए कि बहुत बढ़िया, 5.5 की इकॉनमी, पिटा उसके था साथ ही भाई। जडेजा फेंक रहा है, उसकी 4 की इकॉनमी कैसे है एंड तुम्हारी 5.5 की कैसे है? तो वही चीज है ना। और क्या- और क्या ही बोला जडेजा ने 80 रन, ऑलमोस्ट सेंचुरी उसकी रह गई, 89 87 89 रन बनाए भी थे उसने। 88, हाँ कुछ अच्छा स्कोर था। हाँ। इस सेकंड इनिंग्स में भी अच्छा स्कोर किया है भाई। वो बंदा क्या कर क्या रहा है देखो, क्या ही बोला जाए यार। आई डोंट थिंक कि वॉशिंगटन सुंदर का खेलना यहाँ कुछ मतलब मैटर करता था। मतलब ठीक है, यहाँ पे ज्यादा कुछ चुपचाप फर्क कुलदीप नहीं पड़ा, ठीक है, कोई कुछ भी बोल दे कि भाई हाँ गिल के साथ उसने सपोर्ट किया, 100 बॉल खेले, बट वही चीज है कि आप बोलो कि भाई कोई और भी कर लेता, मतलब ऐसा कुछ, क्योंकि वो जो आप बैलेंस देखो ना एट द एंड, कि भाई 42 दिए, 100 का वो किया, बट फिर बाद में 70-80 रन दे भी तो दिए। कितने रन दिए थे मतलब गिल इसने, वॉशिंगटन, जरा निकाली जरा एक सेकंड आंकड़ा। वॉशिंगटन सुंदर ने आपके दिए हैं भाई 73 रन दिए हैं 14 ओवर में, पिला ही है। 5.2 की तो इकॉनमी। पिला ही है। एग्जैक्टली पिला है भाई, क्या हो सकता है इससे ज़्यादा भाई। और प्लस दूसरा दावा भी आपका गलत हुआ है, नीतीश कुमार रेड्डी उनके ऊपर क्या, दोनों के मैचेस, दो इनिंग्स दोनों में फ्लॉप। अभी तो बॉलिंग आएगी, मान लो बॉलिंग में तो कुछ खास 6 ही ओवर डाले थे, 29 रन दिए, बट बैटिंग में क्या हो रहा है? फिर बट यार बाद में वही कैसे चीज हो जाता है कैसे कि हो जा यंग रहा है? टैलेंट है तो आपको थोड़ा तो बैक करना पड़ेगा यार, क्योंकि उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है। लॉर्ड्स में उसने 100 मार, लॉर्ड्स बोल रहा है, एमसीजी में उसने 100 मारा है। क्या पता वो हिस्टोरिक वाला सीन कीड़ा उसके अंदर वापस आ जाए एंड लॉर्ड्स में भी कुछ ठोक दे। क्या पता वो एमसीजी और लॉर्ड्स का कुछ होता होगा। ठीक है, बट पॉइंट इज की बट इस बार उनका वो कुछ kind उनका of- इंजरी का सीन भी चल रहा है। देखो सीधी सीधी बात है वो, नहीं इंजरी वाले सीन तो आईपीएल से था ना। हाँ आईपीएल वो में तो उनका हम लोग बहुत बात करी खराब हुई गया है। है, आईपीएल में उनका बहुत खराब गया है। ठीक है, यार इंजरी का सीन सब कुछ ठीक है, बट आप एक चीज देखो कि आप एक ऑलराउंडर के कोटा पे खेल रहे हो, आप प्योर बैटर के कोटा पे नहीं खेल रहे हो। बैटिंग अगर माइट की बात है तो आपके ऑलरेडी अब ईश्वरन और बाकी अगर बैटर्स बैठे हुए हैं जिनके पास बैटिंग कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा बेटर है। साई सुदर्शन बैठा हुआ है, debutant। ईश्वरन आपको But लगता अगर- है मौका मिलने वाला है? कम ऑन, नहीं मौका नहीं अब मिल भूल रहा गया है, मैं। जस्ट की अब तो मैंने बेंचेस छोड़ गर्म ही कर रहा है दिया। ना। द थिंग इज पहले था कि मतलब चलो बोल रहे थे कि मतलब बहुत ज्यादा कि सीनियर खिलाड़ी है इसलिए ईश्वरन को नहीं मौका मिल रहा है। अब तो सीनियर भी नहीं है, ठीक है, बचा कुचा इकलौता सीनियर है वो जडेजा। वो तो भाई अपना भाई हर कुछ दे रहा है अपना भाई, वो उसको खून देने बोल दो तो खून भी दे देगा। जडेजा जिस हिसाब से भाई कंट्रीब्यूशन दे रहा है उसको बोला कि भाई हाँ ओ नेगेटिव चाहिए सर, मेरा ओ पॉजिटिव है बट ले लो। जडेजा को भी बैश कर रहे थे लोग पहले मैच के बाद। हाँ भाई ड्रॉप करने के लिए बोल रहे थे, लिटरली ड्रॉप करने के लिए बोल रहे थे तो जडेजा किसी काम का नहीं है। अबे गांडू लोग, Crazy है भाई, मतलब crazy। अजीब चूतिया पा इन लोगों का। ठीक है, मतलब सेंस तो नहीं है भाई इनको थोड़ी बहुत क्रिकेट की, जस्ट रील पे देख के बहुत सारी चीज़ें हो रही है। बट वापस से आ जाते हैं भाई सिराज पे, तो आई थिंक बात कर ली। सिराज तो मतलब बात आकाशदीप नहीं करी, भाई, कम ही बात करी। आकाशदीप भाई, आकाशदीप बोल्ड कर रहा है बंदा भाई, बोल्ड कर रहा है बस, सेक्सी भाई उसका। द थिंग इज भाई देखो ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा लफड़ा हो गया था, बट वो उसको जब मैंने इंग्लैंड सीरीज पे देखा था ना, जो इंडिया वाला पटोरी ट्रॉफी इंडिया वाला था, तब उसका नाम वही था, तो क्या बोलते अपना वो तगड़ा डेब्यू किया था ना, तगड़ा बॉलिंग करा तब से भाई, और लिटरली पूरा एकदम फ्रेश वो था। ठीक है, तो बढ़िया लगा था मेरे को, मतलब अंडर रोहित शर्मा वो बढ़िया खेल रहा था यार। सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है कि साला स्विंग करा सकता है, प्रॉपर ट्रैप कर रहा है भाई बैटर्स को, वो ट्रैप कर रहा है। आप जो रूट को बोल्ड कर रहे हो, आप बेन डकेट को बोल्ड कर रहे हो। ऐसा भी नहीं कि भाई आउट कहीं इधर उधर कैच देके विकेट ले रहा है कि बैटर्स खुद से कैट करे, भाई चकमा देके लेजिट बोल्ड कर रहा है वो बंदा। और ये काइंड ऑफ जो इंग्लैंड की एक चीज़ है ना कि सिचुएशन कुछ भी हो, कुछ बैटर्स उनके हैं जो कि मेरे को ऑल इन एग्रेसिव जाना है। जो भाई ऋषभ पंत इंडिया में एक बैटर है ना, तो इंग्लैंड में 5-6 ऐसे बैटर्स चूतिए भरे हुए हैं जो सिचुएशन कुछ भी है जिनको ऑल इन जाना है। और भाई ये हग दे रहे हैं, सीरियसली हग रहे हैं ये। और इसका फ़ायदा भाई ये बहुत सही तरीके से सिराज और मतलब आकाशदीप ने आपके लिया है। एंड लाइन एंड लेंथ भाई प्योर उनकी भाई बहुत डिसिप्लिन्ड है। मेन चीज़ होती है डिसिप्लिन। अगर वो चीज़ आप इधर उधर भटकते रहोगे प्रसिद्ध कृष्णा जैसा, तो आपको विकेट्स नहीं मिलने वाली है भाई। मतलब
और कैसा मजा आ रहा है भाई कमेंटेटर्स को आकाशदीप की बॉलिंग देख के। अब देखो सिराज एंड आकाशदीप भाई क्रेजी भाई। कल तो भाई किसने बोला जैसे सिर्फ ऑर्गेज़म इनको आ रहा है, कमेंटेटर्स को आ रहा है? नॉर्मल देखने वालों को भी आ रहा है भाई। हाँ भाई आ रहा होगा। बट एनीवेज मेन चीज है भाई, और दोनों की जुगलबंदी भी बढ़िया बन रही है भाई। लिटरली मियाँ का जो इंटरव्यू आया था उसमें भी उसने बोला कि भाई कोई चीज़ है कि मैं जब 5 मार दिया तो मैं उसको बोला कि तू भी मैं आउटसाइड डालता हूँ, तू 5 के लिए ट्राई कर, ठीक है? तो बोला कि नहीं 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 भाई आप ट्राई करो, आप अपना पूरा कंप्लीट करो जैसा भी है। तो फिर बाद में डाला है, उसको मिल गई 6 विकेट हॉल, ठीक है? भाई वो तो टेल भाई कैसे उखाड़ा सिराज ने, मतलब कमाल बंदे में है यार, वो जज्बा है, वो देता है ऑल इन, अपनी हर चीज़ देता है। एंड इस चीज़ की रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। भले अगर उसके 2-4 मैचेस खराब जाएं, बट स्टिल आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि बंदे के अंदर कितना हंगर है यार, वो कितना डेडिकेटेड है अपने गेम को लेकर के। ये चीज़ आप मिस करोगे तो फिर आप प्लेयर की परख नहीं कर पाओगे ना कि यार प्लेयर में क्या चीज़ है। क्योंकि देखो बाहर से ऑन द टीवी स्क्रीन हमें बहुत कम चीज़ें दिखती हैं यार। आप समझ जाओ कि 60% चीज़ें हमें नहीं दिखती होंगी टीवी स्क्रीन पे कि बिहाइंड द स्क्रीन क्या चल रहा है, प्लेयर्स अपने ट्रेनिंग में क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, वो हमें डिपेंड होना पड़ता है जर्नलिस्ट पे कि वो बेंच क्या अपनी परसेप्शन बना के बताते हैं। बट जो टीवी पे दिखती है भाई, अगर टीवी पे इतनी विजिबल है वो चीज़, तो आप समझो कि रियल में कितना ज़्यादा भाई वो विजिबल होगा वो चीज़, जो ओवरऑल कितना होगा उस बंदे का। और उसको आप बेंच वर्क हॉर्स बोलते हो, लौड़े भाई। देखो वर्क हॉर्स वाला सीन तो फिर भी चलो समझ में आता है। द थिंग इज अगला बंदा भाई, अब मतलब वही चीज़ होता है ना, वापस मैं वही कोट करना चाहूँगा भाई, उस बंदे के आप वर्क एथिक और या फिर उस पे कि जज्बे पे आप कैसे सवाल उठा सकते हो। जो बंदा अपने भाई बाप का जनाजा मिस कर गया, लास्ट राइट्स मिस कर गया, उसको पता है वापस नहीं दिखेगा, ठीक है? वो मिस करके वो बंदा अगर जो बॉलिंग डाल रहा था फिर बाद में वो वहाँ पे उस लिटरली कभी भी वो मतलब क्या बोलते अपना जा सकता था, कोई उसको रोकने वाला नहीं था, बट उसने किया वो चीज़ एंड वहाँ पे उसने नाम बनाया, ठीक है? तो गाबा विक्ट्री में वही चीज़ है, गाबा आपका जीते नहीं थे। गाबा विक्ट्री में उसका अब क्या बोलते अपना शायद से वही 4 या 5 विकेट हॉल था, ठीक है? वहाँ पे शायद से फिर ज़्यादा ही था, पता नहीं, बट तगड़ा वाला वहाँ पे उस था। एजबेस्टन में यहाँ पे आप जीते नहीं हो, यहाँ भी उसका वही चीज़ है। यहाँ पे भी लीड बॉलर है, वहाँ पे भी लीड बॉलर था। तो भाई देखो भाई तगड़ा भाई, बेस्ट निकल के आता ना। वही चीज़ है कि भाई हीरा बनता है भाई जब प्रेशर एकदम बढ़ता है खतरनाक वाला। तो वही चीज़ है भाई, हीरा है भाई वो भी। हीरा तो है भाई, नो डाउट। एक और हीरा हमें आकाशदीप के रूप में मिलता जा रहा है। एंड नेक्स्ट मैच मोस्ट प्रोबेबली अगर बुमराह खेलता है भाई लॉर्ड्स में आपका, तो भाई इस पहले लात मारो प्रसिद्ध कृष्णा को, प्लीज इसको बोलो कि भाई और डोमेस्टिक मैचेस खेले, फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, अपनी लाइन लेंथ और बढ़िया करे, फिर उसको आप चांस दे सकते हो। नहीं तो फिर यार ठीक है ना, वाइट बॉल फॉर्मेट में अच्छा है, उस तक लिमिटेड रखो, जरूरी थोड़ी है सबको टेस्ट में घुसाओगे। अब ना यहाँ पे भी ट्रांजिशन थोड़ा बहुत शुरू करना चाहिए। कैसा ट्रांजिशन? द थिंग इज अगर लॉर्ड्स में बुमराह भी खेलते हैं ना, आप बुमराह को ओपनिंग स्पेल में मत दो। अच्छी चीज है, फॉर द कॉन्फिडेंस आप रखो, आपके पास बुमराह है, एंड उनको सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे सर्जिकल स्ट्राइक के लिए यूज करो। यार पॉइंट भी तो ये समझो ना, मैं आप एग्जैक्टली मिडिल ओवर्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि मिडिल ओवर्स में फ्रेश उतना प्रेशर नहीं डेवलप कर बुमराह को ग्राउंड पे रहने की भी जरूरत नहीं है ना, बाहर बैठे बेंचो तो वही 10 ओवर कराओ बुमराह से, 15 ओवर कराओ बुमराह से। बुमराह की फील्डिंग भी इतनी कुछ खास नहीं है भाई। नहीं 15 ओवर कराओ बुमराह से भाई, एग्जैक्टली। आप भाई ठीक है, दूसरी नई बॉल से बुमराह को ओवर दे दो, और उसके बाद भाई मिडिल ओवर्स में निकलवाओ बुमराह को ओवर, आराम से उसे 3 ओवर 3 स्पेल कराओ एंड आराम से, एंड इन बैटर्स को गेस करने पे डालो कि बुमराह कब आएगा, ठीक है? कब आएगा, कब, और जब आपको भाई प्रेशर बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, बुमराह को डालो बेंच और गांड फाड़ दे वो, वही सीधे। तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी आई थिंक यार, ये समझना चाहिए। बिगाड़ो मत, ये काफी खूबसूरत चीज बन गई है व्हाट्स गोइंग ऑन, एग्जैक्टली, ठीक है? एग्जैक्टली वही चीज है, इसको बिगाड़ना नहीं चाहिए, इसको आप रखो, ठीक है? आई नो कुछ लोग देख लेते हैं हमारे वीडियो एंड फिर बाद में वो कर देते हैं, ठीक है? तो वही चीज़ है भाई, देखो एंड हमारा वही मैसेज रहेगा कि भाई सीधी सीधी बात है, इसको बिगाड़ो मत। आकाशदीप और सिराज का जो चल रहा है जुगलबंदी, इसको चलने दो, ठीक है? एंड ये भी नहीं है ना कि बुमराह कोई छोटा या जूनियर बॉलर है, इमेच्योर बॉलर है कि भाई उसके कॉन्फिडेंस पे चीज़ का असर पड़ेगा। उसको क्लियरली ये मैसेज पता रहेगा कि मेरा क्या रोल है अब, क्योंकि ठीक है ऐसे भाई वो 5 के 5 टेस्ट मैच भी खेल सकता है बंदा, अगर इस रोल के साथ आप उसको खिलाओगे। अगर आप उसको भाई लीड डाल रहे हो, 27 ओवर डाल रहा है, एंड फिर दूसरे इनिंग्स में एकदम बर्नआउट ही हो जा रहा है भाई, नहीं कर पाया ना लीड्स में, कहाँ कर पाया, बर्नआउट हो गया बुमराह भाई, सीधी सीधी बात है कि भाई नहीं काम कर रहा। अब मैं आराम से अपना फॉर्मेलिटी पूरा करके नेक्स्ट टेस्ट मैच में आऊंगा आराम से, नेक्स्ट भाई यही तो एग्जैक्टली इंग्लैंड के बॉलर्स के साथ भी हुई है। आप सेकंड इनिंग्स पे देखो, पहले इनिंग्स में हमने बहुत ज्यादा पेल के खेला भाई, लिटरल
वो जो 16 रन का जो ओवर मारा, 14 रन जो मारे गिल ने भाई, एक छक्का और 2 चौके, भाई साहब। और भाई गिल क्या छक्के भी मार रहा है सेक्सी वाले, मतलब कई लोग अगर मेरे भाई को कई 100 की स्ट्राइक रेट पे खेला है उसने, हाँ 161 रन मारा है, आप वो समझ तो लो, मारा imagine कर लो। ऊपर से भाई छक्के मेन चीज है भाई, टेस्ट मैच पे छक्के मजे आता है देखने में भाई, प्रेशर सिचुएशन में अगर अच्छे सिचुएशन में आ जाए। द थिंग इज विराट कोहली ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में 30 छक्के मारे हैं टेस्ट मैच में, ठीक है। क्या बोलते हैं अपने यशस्वी जायसवाल ने ऑलरेडी 40 मार रखे हैं, एंड शुभमन गिल ने अभी 32-33 मार रखे हैं। इस टेस्ट मैच की अभी गिनती नहीं होगी, अभी हो जाएगी, ठीक है, तो उसका भी वहीं पे पहुंच जाएगा। तो वही चीज़ है भाई। तो क्या बोलते हैं अपना, कोई अगर कंपेयर करे फिर भी एक बार को कि भाई ये है, ये है, तो भाई अभी देखो, अभी ये तो भाई तगड़ा कर रहा है तो भाई ये और तगड़ा कर रहा है। आई थिंक वही लॉन्जेटिविटी वाली बात है कि टेस्ट क्रिकेट में कितना रहता है, बट आई थिंक यार इतना तो रहेगा। फिर विराट कोहली का रिकॉर्ड तो भाई गिल तोड़ सकता है, इतना तो हम बोल सकते हैं। कौन सा वाला? टेस्ट मैच में तो वो इजी है कंपैरेटिवली, वो 593 ओवरऑल देखते हैं। 593 तो शायद से हो ही गया नहीं ना। नहीं, वो नहीं, मैं ओवरऑल टोटल रन्स की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कैरियर में जितने मारे हैं, सेंचुरीज वगैरह, वो सारी चीज। 930 हाँ, वो तो हो जाएगा इजीली, बड़ी चीज। आई थिंक जायसवाल और गिल लग रहे हैं दो बैटर्स भाई 10,000 रन। जायसवाल कर लेगा, जायसवाल कर लेगा, गिल भी कर लेगा भाई। इस जायसवाल हिसाब का से तो देख लो, आप कि प्रेडिक्ट कर जायसवाल ने सकते अभी हो। तक आपका फिर भी मतलब गिल ने अभी 32-33 मैच में जाके 2000 रन कंप्लीट करे हैं, जायसवाल ने 20 मैचेस में कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो बट जायसवाल को ये भी तो देखो ना कि गिल का ऊपर नीचे भी हुआ है कि पोजीशन चेंज हुई है। जायसवाल को स्टार्टिंग से ओपनिंग स्लॉट पे थी, वो चीज़ था, उसके बैकिंग थी एक काइंड ऑफ, एंड वो उस लेवल का था भी। गिल को अब जाके मिल रही है, बट ये जल्दी कवर अप करेगा इस चीज़ को। क्या पता 4000 रन फास्टेस्ट गिल का दिख जाए आपको, या 5000 रन फास्टेस्ट दिख जाए गिल का आपको। तो उस हिसाब से ये दोनों बैटर्स दिख रहे हैं अभी करंट सिनारियो में कि जो इस कैपेबल हैं, इतने कैपेबल हैं, अलॉन्ग विथ ऋषभ पंत। बट ऋषभ पंत का नहीं लगता है मुझे इतना यार, आई थिंक कम ही रहेगा, विकेट कीपर वाली चीज़ है। वही यार 5वें नंबर पे, मतलब वो पोजीशन का सीन है। द थिंग इज इसमें कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट उनके आने तक ना काफी बात खत्म हो जाती है। प्लस वो लंबी वाली चीज़ नहीं है ना, उनका रोल थोड़ा डिफरेंट है। आज भी देखो कि क्या क्विक 50 उन्होंने मारी, एकदम मतलब मज़ेदार, कहीं जूता उड़ रहा है, कहीं बल्ला अब उड़ यार रहा है देखो, भाई, वो तो अगर हम मज़ा लोग सा आ जा रहा है। पाकिस्तान वगैरह के साथ पायलटर वगैरह खेलते, या फिर ऐसा कुछ होता कि 5-6 मैच की सीरीज आप बांग्लादेश के साथ करा दो टेस्ट की, ठीक है, तो आ जाएंगे उनके भी 500-1000 रन आ जाएंगे। बांग्लादेश, बाय द वे, बांग्लादेश सीरीज सितंबर में शेड्यूल्ड हो रही है, बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया है। कंफर्म मतलब अभी टॉक्स चल रहे हैं, देखना पड़ेगा कैसे, आई एम क्वाइट श्योर कैंसिल हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली होगा भाई। सितंबर Most में आपका probably एशिया मुझे कप लगता है, आप बांग्लादेश के साथ खेलोगे इंडिया टीम, क्या बात कर रहे हो? तो फिर ये तो चूतिया ऐसे फैन जो फिर क्यों कर बोलते हैं। ये सब अभी चल रहा है पीछे पीछे, मतलब नेगोशिएशन चल रहा है, बात करेंगे ये सब चीज़ों के बारे में एशिया कप में, ठीक है। एशिया कप का वाला एपिसोड आ रहा है परसों तक आपको मिल जाएगा इस टेस्ट मैच के बाद, ठीक है, जो खाली मिड वीक आ रहा है उसमें आपको। भाई आगे का सीन है करुण नायर, अच्छा, उन पे क्या कहना चाहोगे आप? करनी चाहिए आई थिंक यार, कुछ इम्प्रेस मतलब फेल से हो जा रहे हैं थोड़ा यार। कैच तो अच्छे पकड़ रहे हैं यार, वही एक पॉजिटिव दिख रहा है, बट द थिंग इज कि जिस पोजीशन में उनको नंबर 3 मिला है यार, वो जस्टिफाइड थोड़ा सा यार। एटलीस्ट टिकना तो चाहिए बट ठीक है, उससे फायदा ये हो रहा है कि ठीक है, गिल को थोड़ी ज्यादा मौका मिल जा रहा है रन मारने का भाई, नहीं, the thing और is, पहले आ जा रहे थोड़ा। अगर 30 रन मार रहे हैं तो भाई उनको नंबर 3 के पोजीशन को जस्टिफाई करना चाहिए। द थिंग इज, ठीक है, उनको ये फास्ट खेलने के चक्कर में नहीं जाना चाहिए, उनको पता है उनकी पोजीशन डामाडोल है, तो उनको वो इंट्रिंसिक नेचर ही नहीं है ना वो, नहीं कि 100 बॉल में 30 मारे वो। बट करना पड़ेगा, तब जाके आप जगह पे रहोगे बैठे हुए, ठीक है। आप देखो एट द एंड भाई रन्स लिमिटेड ही होने हैं ना, वो 400 या 600 रन ही बनने हैं। द थिंग इज कि नंबर 1 वाला आके कितना बना के जाता है, नंबर 2 वाला कितना बना के जाता है, नंबर 3 वाला कितना बना के जाता है, ठीक है, बनने इतने ही रन है घुमा फिरा के। आपको पिच एसेस होती है, आप देखते हो, टीम में डिस्कशन होता है, हाँ भाई ये विकेट फ्लैट लग रही है, यहाँ पे 400-500 रन दिख रहा है मेरे को, ठीक है, ओवरऑल तो ठीक है, डिसाइड हो जाता है ओवरऑल कि भाई कौन, मतलब जो टॉप के बैटर्स है, जो टॉप हॉर्स है आपके, जायसवाल हो गए, हाँ भाई 500-600 रन दिख रहा है, तो 100 तो मारना है कुछ भी करके, ठीक है। नंबर 4 वाला लिख रहा है 100 मारना है, ऋषभ पंत 50-60 तो मार दूंगा, फास्ट मारूंगा, अच्छे से खेलूंगा, ठीक है। 250 रन हो गए आपके में, 270-260 रन हो गए, बाकी मिला के, बाकी का 20-30 मिला के हो जाएगा आपका 400 रन, 400-500 रन, ठीक है, घुमा फिरा के। तो यही आपका हिसाब बनता है। अब यहाँ पे बीच में अगर एक पुजारा आके नंबर 3 वाला बैटर, तो वही मैं बोल रहा था कि मतलब देखो कि भाई जब ये पूरा गणित निकलता है कि भाई इतने रन बनाने हैं, टॉप नंबर 1 को इतना, नंबर 1 ने इतना बनाना है, नंबर 4 को इतना बनाना है, नंबर ऋषभ पंत वाला जो विकेट कीपर वाला एरिया है उसको इतना बनाना है, ऑलराउंडर जडेजा वगैरह इन सबको भी इतना बनाना है, तो ओवरऑल आपका 400-500 बन जाता है। अब यहाँ पे आपका जॉब है कि जो नंबर 3 है,
या फिर बाद में नंबर जो एकदम लास्ट के आ जाते हैं, जो नीतीश कुमार रेड्डी वाला हो गया, या फिर बाद में रविचंद्रन अश्विन वाला हो गया, ये लोगों ने भी सेंचुरी बनाई है। तो द थिंग इज मतलब वो रन बचे हुए थे एंड टीम का टोटल में वो टारगेट में बचा हुआ था, इसलिए उनको बैटिंग करने मिला एंड उन्होंने किया एंड रन बनाया। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आपको रन चुराने पड़ेंगे। क्या आप भाई टिकते रहो टिकते रहो टिकते रहो, 100 बॉल खेल लो, 200 बॉल खेल लो एंड 30 रन 50 रन बनाओ, उसके बाद बॉल जैसे सॉफ्ट हो जाए फिर ठोको। ठीक है, तो वैसा करके आप रन चुराने पड़ेंगे आपको। आपको नंबर 3 का पोजीशन यही है। दैट रोल डिमांड्स दिस कि भाई आप खेलो 100-150 बॉल, आप नंबर 4 के लिए पाथवे बनाओ। ठीक है, जंगल काटना है आपको। नहीं, नंबर 1 का काम है जंगल काटना, नंबर 2 का काम है कचरा उठाना, कचरा साफ करना है, वो क्या बोलते हैं अपना उस हिसाब से। एंड नंबर 4 का काम है गाड़ी लेके ड्राइव करना। ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि किसी एक का काम इंपॉर्टेंट है, तीनों का काम इंपॉर्टेंट है, तब जाके जंगल साफ होगा, तब जाके जंगल साफ होगा, इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वही चीज है। अब मंजिल तक पहुंचोगे आप भाई गाड़ी लेके। एंड पंत का काम है आग लगाना। ठीक है, वो ब्लास्ट ही कर देता है स्पोर्ट भाई, वो उसकी इनिंग्स तो भाई क्रेजी भाई, उसके मतलब उसके लिए तो पूरा एपिसोड आप बना सकते हो। बट ठीक है भाई, बहुत लंबा एपिसोड हो गया। गेम प्लान फॉर इंडिया, यहाँ से इंग्लैंड को चाहिए 536 रन। ऑलरेडी 3 विकेट्स हमारे भाई तीनों पेसर्स ने, अरे दोनों पेसर्स ने मिलकर विकेट लेने हैं ना, काइंड ऑफ काम। हाँ, मोटा मान लो कि और 4 विकेट्स लेने हैं, उसके बाद इंग्लैंड खत्म। 4 विकेट्स लेने हैं, इंग्लैंड खत्म, सीधी चीज है। ये लोग थके हुए भाई, आकाशदीप, क्रिस वोक्स हो गया थके हुए, इनकी टांगे नहीं चल रही भाई। क्रिस वोक्स मार चुका है भाई, इनके बैटर्स भी थके हुए थे जब भाई ये बहुत स्मार्ट डिसीजन था कि आपने डिक्लेयर कर दिया एक राइट टाइम पे कि वो पूरा दिन फील्डिंग करके आ रहे हैं, अब उन्हीं को बैटिंग करने आनी है, तो उनके कदम सही से बैटर्स के चल नहीं रहे थे स्टार्टिंग में। लेजी शॉट ओली पोप का ही तो शायद से था कि नहीं, जो रूट का था, जो रूट के भाई वो कैच वाला सीन कुछ बाउंड्री पे आया था, वो थक गया लिटरली, उसका पैर खिंच गया था। ठीक है, उस टाइम पे चल रहा था कि आप डिक्लेयर कर देंगे, उसके बाद भी उन्होंने 15-20 ओवर और खेला है, तो सोच लो उसकी हालत क्या हो गई होगी। ठीक है, आते ही बोल्ड कर दिया आकाशदीप ने। आकाशदीप ने बोल्ड कर दिया भाई, उसके बाद भाई मतलब खतरनाक भाई, जिस हिसाब से ये नई गेंद से भाई डांस कराने नई गेंद को ना भाई, ये मतलब कुछ आग सा लगा दे रहे हैं पिच में कि अलग सी हो जा रही है, कि इंडिया बैटिंग कर रही है तो पिच अलग सी रह रही है, इनके हाथ में नई बॉल की स्पेल रह रही है तो भाई पिच अलग सी हो जा रही है, मतलब क्रेजी सीन। तो वही है भाई, 536 रन चाहिए, लगभग 85 ओवर्स होंगे, मोटा मान लो कि 80-85 ओवर्स होंगे। लास्ट डे पे हल्का फुल्का क्या पता ड्रिजल आ जाए तो 10-15 मिनट के लिए मैच बंद भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता है उतना, बट मोटा है कि 536 रन चाहिए, 6.3 का रन रेट चाहिए आपको एंड विथ, और इंडिया को लेने हैं यहाँ पे 4 विकेट्स। जीतने के लिए 7 विकेट, वही बात है, 4 विकेट भी ले लोगे तो 7 आने हैं। आपको देखना पड़ेगा कि इंग्लैंड चाहती क्या है यहाँ पे, क्या इंग्लैंड आप उनको गवारा है कि भाई 1-1 हो जाए और इंडिया जीत जाए या फिर ड्रॉ हो जाए। ठीक है, हमारे लिए दोनों बढ़िया यार मोटा अगर इंग्लैंड के पास थोड़ा बहुत बुद्धि दिमाग होगा, या अगर वो ईगो बैटल पे नहीं आना चाहते होंगे तो उनका भाई सीधे सीधे रहेगा ड्रॉ करना। हाँ। बट आपको 85 ओवर खेलने हैं, उसको भाई बचा के, वो अपने आप में ही बहुत डिफिकल्ट टास्क है। अश्विन और हनुमा विहारी पुल ऑफ करना पड़ेगा उनको, जो सिडनी में किया था उन्होंने 2021 में। ठीक है, तो कितना पुल ऑफ कर दिया था भाई पूरा लिटरली कैसे खेला था पता है, वो उनको मारे जा रहे थे वो लोग। ठीक है भाई, वो चेस्ट गार्ड चेंज कर रहे हैं कोविड के टाइम पे चेस्ट गार्ड चेंज कर रहे हैं भाई, लिटरल सब कुछ। और रविचंद्रन अश्विन को जो मारा है भाई, लिटरली जो मारा है, चेस्ट पे मारा है भाई, सब कुछ एकदम तगड़ा। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो पाएगी, बट रन्स भी तो देखो बहुत ज़्यादा हैं, एंड ऑलरेडी 3 विकेट्स पिल चुके हैं आपके भाई, 4 विकेट्स मोटा लेना है, उसके बाद आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनको भाई। आपका एक बेन स्टोक्स बचा है खतरनाक, उसके बाद आपका ये जेमी स्मिथ खतरनाक बचा है, हैरी ब्रूक बैटिंग कर रहा है, वो एक खतरनाक पटा है, जो रूट जो आपका भाई सबसे बेस्ट बैटर है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है, आपका सबसे तेज बैटर बेन डकेट वो भी आउट हो चुका है। अच्छा, तो क्या आप देख लो कि जो रूट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा 15,100 रन का? नहीं पॉसिबल नहीं, वो रिकॉर्ड कोई भाई 13,000 आई डोंट थिंक 13,500 उनके भी हो गए 13,1500। ठीक है, एंड 6 महीने से उनका सेंचुरी नहीं आया है, एंड जो रूट की उम्र हो गई है 35, तो 2 साल और खेलेंगे ना मोटा वही चीज है। एंड इंग्लैंड खींच भी लेती है कभी कभी, बट आई डोंट थिंक सचिन भाई देखो, ये लोग जिम्बाब्वे ओमान के साथ भी टेस्ट मैच करा देते हैं वैन के लोड़े। मेन थिंग इज कि यार देखो, टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट कितना लंबा आप खेल सकते हो, वो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है। विराट कोहली भी वहाँ थक हार के बाहर हो गए, बहुत लोग भी, रोहित शर्मा को तो मान लो उनका होना ही था,
एज हो गई थी उनकी उतनी, एंड बहुत सारे लोग भाई ये थक हार के बाहर हो जाते हैं। सचिन तेंदुलकर उस लेवल पे ग्रेट है, एंड आई डोंट थिंक कि जो रूट भाई अभी 2000 रन और मारने हैं इस कंडीशन में, मुश्किल से मुझे लगता है कि 1000 रन और मार पाएंगे, 1-1.5 रन मार पाएंगे मोटा मोटा, बट स्टिल विच इज़ अ ग्रेट फीट इन इटसेल्फ कि हाँ भाई हाँ, इतना रन उन्होंने मार दिया है। तो वो भी देख 150 लो कि टेस्ट मैचेस खेले हैं भाई इन्होंने भी। तो वो अलग ही अपने आप में ग्रेट चीज़ है। तो आई थिंक, बट यार बेन स्टोक्स का क्या, उनके बल्ले से भी रन नहीं आ रहे यार, ठंडा चल रहा है। लास्ट आई थिंक लास्ट के 2 एशेस पहले उनकी सेंचुरी आई थी, भाई आई थिंक यहाँ अगर कमेंट्रीज बात कर शुभमन रहे गिल थे। से पिल गया ना भाई, बास बॉल भी ज्यादा दूर दिख नहीं रहा मेरे को हटने से। ये मैच अगर अपन जीत जाते हैं ना तो धीरे हाई चांस कि अपन ये सीरीज जीत रहे हैं। 100%। गारंटीड रिटर्न ले लो कि भाई ये मैच अगर जीत गए सीरीज जीते, क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लैंड की वीक बॉलिंग लाइनअप यहाँ पे मेस्ड अप हुई और है। ऊपर से उन लोगों ने भाई अपनी कबर टेक्निकली मौत को भी दावत दे दिया काइंड ऑफ। उन्होंने भाई जो क्या बोलते हैं अपना बैटिंग विकेट दी है, उनको लग रहा है कि वो उनका फोर्टे है। उनको बैटिंग विकेट दी है, पहली मौत को दावत, दूसरा मौत क्या कि जोफ्रा आर्चर इनके पास अवेलेबल था, इन्होंने नहीं खिलाया इन लॉर्ड्स में कॉन्फिडेंस। खिलाएंगे, आई एम क्वाइट श्योर। तो वही वो चीज तो खिलाएंगे, तो वो तो ला के रख ब्लफ दिया। फ्लॉप गया ना उनका, सीधी बात, उनका ब्लफ हाँ फ्लॉप गया। एग्जैक्टली। ठीक है, देयर ब्लफ गॉट कॉल्ड ऑफ। तो भाई वही चीज है। तो आई थिंक यार पॉसिबल नहीं है भाई, 85 ओवर आप नहीं झेल सकते हो। तो मेन चीज No, वही है there ना, is- द थिंग इज कि क्या बोलते हैं अपना, जो हमने भी लास्ट वीडियो में बोला था and जो दिनेश कार्तिक को कोट भी किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दैट कुशन ऑफ विन फ्रॉम इंग्लैंड्स माइंड, टेक दैट सीड ऑफ। Exactly. ठीक है, वो तो निकल चुका है, वो तो वो निकल चुका है कि हाँ अब हम यहाँ से जीत सकते हैं। अब हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है, या तो इंडिया को जीतते हुए देखना है, वो वाला सीन। टेबल्स हैव टर्न्ड ड्रास्टिकली। भाई आप एक चीज़ समझो कि अगर यहाँ से इंग्लैंड को जीतना है तो कम से कम 4 बंदों को सेंचुरी मारनी होगी ना, 550 रन चाहिए, तो बाकी मान लो थोड़े थोड़े 120 130 करके बनेंगे। 4 बंदों का यहाँ क्रेजी खेलना बचता है, और 4 बंदे आपके बचे कौन है? एक जेमी स्मिथ बचा है, ठीक है, उससे आप हाई एक्सपेक्टेशंस होगी। आपके स्टोक्स बचे हैं, बल्ला ठंडा चल रहा है काफ़ी टाइम से, आपके पास हैरी ब्रूक बचा है। 250 मारे उन्होंने भी अपने जमाने में फास्ट। नहीं नहीं, किसने? बेन स्टोक्स ने? फास्टेस्ट 250 नहीं In test. भाई वो तो मारा ही है, उसमें तो प्रॉब्लम, वो तो किस कैलिबर का बंदा है वो, उसमें कोई शक नहीं है। पर मेन पॉइंट है कि क्या अभी उस सिचुएशन में है। तो भाई अभी ओली पोप खेल रहे हैं, आपके हैरी ब्रुक खेल चुके हैं। ओली पोप के अच्छे खासे स्कोर लास्ट टेस्ट मैच में आए थे, हैरी ब्रुक का भी अभी आ चुका है स्कोर। आपके पास बचा कौन है? स्टोक्स एंड जेमी स्मिथ। 4 विकेट्स आपको लेने हैं एंड यू आर गुड टू गो, एंड इन चारों को सेंचुरी मारनी है। लिटरली उनको छह की कौन? 2012-13 के हिसाब से T20 के हिसाब से ही खेलना है। ठीक है, जो 6-6.5 की इकॉनमी होती थी उस टाइम पे भी आईपीएल में। तो इनको हाँ, उस तो हिसाब से ही उस हिसाब से ही खेलना आपको, रन रेट वही रहना हर पड़ता है। ओवर में उसके आपको बाद एक तो भाई चौका तो खत्म है। चाहिए भाई। एग्जैक्टली। ठीक है, और कब करंट अभी रन रेट इनका चल रहा है 4.5 का, 16 ओवर में 72 रन है, तो विच इज़ लेस। एंड प्रेशर क्या पता भाई, थोड़ी बहुत अगर बारिश की इंडिया को मदद तो 80 ओवर होंगे, 5 ओवर का भी गेम इधर उधर होता है तो भाई और रन रेट आपका बढ़ जाएगा, लगभग क्लोज टू 7 चला जाएगा आपका अगर रन बारिश होती है ना, ओवर लॉस होता है, तो फिर तो दोनों तरफ फायदा है ना, कि उनको उनका एंड प्लस उनके माइंड में बारिश के अगर हाई चांसेस है। ये भी तो देखो कि ओवरकास्ट अब कल का ये देखने का, विंड कितनी तेज़ है। आज विंड कम्पेरेटिवली रोज से कम थी, अगर विंड और तेज़ मिलती है विथ स्लाइटली न्यू बॉल, 16 ओवर्स हो चुके हैं बट स्टिल थोड़ी बहुत शाइन होगी अभी बॉल में। अभी देखो कि क्या भाई ये घाक लगा के आपको पेलते हैं, सीधी सीधी बात है। मजा आने वाला है यार, मजा आने वाला है भाई। ग्रेट डे, ग्रेट टेस्ट अंदर मैच द आई वुड से। कुत्ता अज कड़िए। फाइनली भाई पॉजिटिव, मतलब मांगा तो था एडिट्स, मजा आ रहा है। मांगा तो था एडिट्स, मिल गया अभी। शुरुआत में फर्स्ट वीडियो में बोला था कि भाई ये वाला इस मैच में चाहिए, ये वाले अंदर द कुत्ता अज कड़िए। तो भाई लोग फिर ख़त्म करते हैं आज का एपिसोड। ठीक है, काफ़ी सारी बातें हुई हमारी, क्वालिटी डिस्कशंस वगैरह वगैरह, हिस्ट्री के बारे में बात हुई। एंड मेन चीज़ है कि भाई यहाँ पे हमने एक क्या बोल देंगे, ईस्टर एग भी दे दिया कि भाई अभी आगे जाकर सीधी सीधी बात है, हमें एशिया कप वाला वीडियो भी बनाना है। अभी से मैं बता दूँ, एशिया कप वाले वीडियो में वी आर गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग ऑन द जियो पॉलिटिकल सिनेरियो। ठीक है, मैं चैलेंज करने को तैयार हूँ इस चीज़ में कि हम दोनों जो हैं भाई, हम दोनों जियो पॉलिटिकल लेवल पे, मतलब जो हमारा नॉलेज, हमारा मेन फोर्टे इज जियो पॉलिटिक्स। भाई हम लोग लाइक पूरा दिन वही डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि वो उस पर हम हर एक चीज़ों में डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप उस वीडियो पे क्लिक करते हो उसी एक्सपेक्टेशन से करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भाई आपको वो चीज़ें नहीं मिलने वाली कि भाई सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की बात होगी उसमें। क्रिकेट एक एंगल है, बट जो यूट्यूब चैनल का बैन हटाना, जो एशिया कप में
पाकिस्तान के साथ वापस खेलना, ठीक है, हर एक चीज़ में हम लोग टफ वर्ड्स एंड रियल सिचुएशन, रॉ एंड रियल जाने वाले पूरी तरह से, ठीक है। तो ये आप एक्सपेक्ट कर लेना, सीधी सीधी बात है उस एपिसोड के लिए। सो वो हम बनाने वाले, ठीक है, उस पर गालियाँ भी पड़ सकती है जो भी सीन है, बट ठीक है, देखना पड़ेगा जैसा भी सीन है, हम लोग बात करने वाले उस एपिसोड में पूरी तरह से ऑल रॉ एंड रियल। तो रेडी रहना एंड भाई खत्म कर दें इस एपिसोड को एंड कल मिलते हैं ऑन द 5th डे एंड 5th डे का वीडियो आपके पास जल्दी आने वाला है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत तो कर लिया मैंने, कोई बोलेगा फिर बाद में भाई 50 मिनट की वीडियो में 100 बार तो बोल दिया है तो भाई वापस तो बोल रहा हूँ। तो भाई मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाँ सुबह ही देखते हो।